वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? जन्नत अली, आपको तो पता ही है। ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। ठीक है। अच्छा जन्नत, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप माशाल्लाह से कानून पास करवा चुकी हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या कुछ फेस किया है। मतलब सक्सेस तो आपकी नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, क्या हर्डल्स हैं और क्या स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट और क्या सोसाइटल जो बैरियर्स थे जो आपको फेस करने पड़े इस अचीवमेंट को हासिल करने। आमना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चूँकि मैं और मेरे साथ कुछ ग्रुप मेंबर्स थे, हम 4 या 5 ट्रांस पर्सन्स थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हमने मुल्क में कानून बनाना है। असल में मसला ये हुआ था कि हम अपनी पॉकेट से और अपने फाइनेंसेस के थ्रू कुछ लोगों की हेल्प कर पाते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, हमें समझ नहीं आती थी। हमें दिल करता था सबकी हेल्प करें, लेकिन हमें वो जेब इजाज़त नहीं देती थी। तो फिर ये सोचा कि ऐसा कानून होना चाहिए जो बेशक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा भी कहीं पे भी जाएं उनको उनके राइट्स मिलें, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना, और उनकी अपनी पहचान जो वो चाहते हैं वो लिखी जाए आईडी कार्ड पे। तो ये 2018 में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांस राइट एक्ट में पास हुआ और हमारी टीम ने बहुत कोशिश की। हमें अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, मीटिंग में हम अपनी बात नहीं कर सकते थे। मेल और फीमेल डिसाइड करना चाहते थे कि हमारे लिए एक कमेटी बनेगी, वो बताएगी कि हम ट्रांसजेंडर है तो हम होंगे। तो अपनी एक्सेप्टेंस करवाना, वहाँ पे अपनी बात बनवाना और फिर एक हिस्ट्री में लैंडमार्क बना। और ये कानून जो सा दुनिया का प्रोग्रेसिव तरीन कानून है। ये हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो सा उसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है, बेशक वो एजुकेशन में हो, बेशक हेल्थ केयर में हो, बेशक प्रॉपर्टी में आपके राइट्स हों, बेशक वोट डालने का हक हो, आपने घर लेना हो या आपकी पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबिलिटी या एक्सेस। ओके और आपसे ये पूछना चाहूँगी फर्दर ये कि चले आपने सक्सेस स्टोरी अपनी बताई, उसके हर्डल्स भी बता दी। क्या मुझे ये बताती कि हर्डल्स मैं ये बताना चाहती हूँ अभी आपको। हर्डल सबसे बड़ा ये था कि लोगों की सोच जो उनसी है ना और तरबियत, उसमें फ़र्क है। कुछ पढ़े सिर्फ तालीम को हम ब्लेम करते हैं, तालीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं माशाल्लाह MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, UCP से पढ़ी हूँ और अब माशाल्लाह कभी सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल से पढ़ती थी और कभी पढ़ाऊँगी भी। जिसको स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हुए इतनी मुश्किल आती थी, कभी वो भी टीचर बन के सामने आएगा। ये एक सोच, जज्बा, गुड इंटेंशन और हार्डवर्क था जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो आई थिंक ये लेकिन हर मौके पर, हर स्टेज पर लोगों की सोच बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती थी। सबसे बड़ा हर्डल लोगों की सोच थी जो कि एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। हमारे टैलेंट को बहुत पीछे कर दिया जाता था, जेंडर को आगे रख दिया जाता था या स्टिग्माटाइज किया जाता था। ठीक है। अच्छा जन्नत, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पब्लिक स्पेस पे, अच्छा जन्नत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बात की कि स्पेस को क्लेम करना चाहिए, ठीक है, तो आपने इसको किस तरह से क्लेम किया स्पेस को? आई थिंक क्लेम योर स्पेस वॉज द बिगेस्ट स्टेटमेंट इन माई माइंड जिसने मेरी लाइफ चेंज की। कहीं पे भी मुझे लगता था हमारी जगह नहीं है, लेकिन आई यूज़ टू क्लेम माई ऑन स्पेस। लाइक वी डिडंट हैव रोज, तो आई यूज़ टू मेक माई क्यू। मैं अपनी लाइन खुद बना लेती थी और कहती थी कि मतलब मुझे ये मेरी लाइन है और मैंने अपना बिल पे करना है, या ये मेरी लाइन है, मैंने अपना टिकट लेना है, यू नो। इसी तरह कॉलेजेस में और स्कूल्स में अभी तक बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल उठा के देख लें, वहाँ पे जेंडर पे मेल और फीमेल लिखा होता है। इवन के सेंसस में भी यही प्रॉब्लम था पाकिस्तान की, ये मेल और फीमेल ब्लॉक बनता है और कभी आपको ट्रांस का नहीं नज़र आएगा, तो मैं अपना ब्लॉक खुद बना के टिक कर देती थी। इस तरह से बहुत सारे मौक़ों पे मैं अपनी स्पेस खुद क्लेम। वेरी गुड। अच्छा जन्नत, मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि मेल्स की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया, उनको पता चला, उन्होंने अपनी मतलब जब से स्टार्टअप लेना स्टार्ट किया, ख़ुद को पहचाना या ख़ुद को आगे मेन स्ट्रीम में लेकर आए। और फीमेल्स की बात करें तो उनकी लाइफ में कोई जैसे आया, टर्निंग पॉइंट आया और वो ख़ुद को फेमिनिस्ट वाली वेव में लेकर आए इस तरह से। तो आपकी लाइफ में तो मुझे लगता है डेली कोई टर्निंग पॉइंट आता होगा और डेली आप लोग स्टार्ट लेते होंगे। मुझे लगता है हर एक जगह, हर एक प्लेस, हर एक लोग एक डिफरेंट चैलेंज के तौर पे आते हैं और मैं उस चैलेंज को हमेशा अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या रोल है, मैं क्या रोल प्ले करूँगी कि एक चेंज आए। क्योंकि सिर्फ चेंज ही नहीं चाहिए होती, पॉजिटिव चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सोसाइटी को मैं हमेशा एक इंक्लूसिव, पीसफुल और एनेबलिंग सोसाइटी के तौर पे देखना चाहती हूँ। मैं ये ऐसी सोसाइटी देखना चाहती हूँ जिसमें हर इंसान की इज़्ज़त हो, किसी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी और इक्विटी हो और किसी को हरास या वायलेंस ना किया जाए। अच्छा जन्नत, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि
हम सेंसिटाइज हो गए हैं अबाउट ट्रांसजेंडर्स, तो आप मुझे बताएं कि वो वाकई सेंसिटाइज हो रहे हैं या हो गए हैं, और जो वो अब उनका बिहेवियर जो है वो एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है कि वो टॉलरेंस की तरफ जा रहा है, वो टॉलरेट कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? आई थिंक एक्सेप्टेंस तो बहुत खूबसूरत है, सांस है जिसमें फुल फ्रीडम होती है। तो मुझे लगता है तब वो लोगों को मैं तब मानूंगी जब एक्सेप्टेंस आ रही है, जब वो उनके साथ इजीली वॉक कर सकें, उनको अपनी फैमिलीज़ में ले जा सकें, या उनके साथ वो प्लेटफॉर्म जो उनको चाहिए वो शेयर कर सकें। मतलब एक इवेंट की हद तक तो सब आ जाएंगे, आपके साथ पिक्चर्स भी बना लेंगे, फ़ोटोशूट्स भी करा लेंगे, लेकिन जब सही मायनों में जब स्पेस चाहिए होती है, क्या उनको वो प्रोवाइड करते हैं? मतलब आपका कहने का ये मतलब आपने बड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि टॉलरेंस है बट एक्सेप्टेंस अभी तक स्टिल नहीं है। इंशाल्लाह वो भी जल्द आएगी। इंशाल्लाह। चले, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।